नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर दोस्तों। आज कहाँ कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया और कहाँ कहाँ पे नया पोजिशन बनाया। तो पहली बात दोस्तों, आज मैंने कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनाया। आज मैंने पोजीशन बनाया है जैसे कि कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ। एक मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा था कमेंट में कि अगर हमें मैं अगर जो मैंने पोजीशन बनाया है बैंक बीज में उसमें क्या मेरे को उनको 6% मिल सकता है अगले 6 महीने में। जी, अगले 6 महीने में 6% क्या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, डर के मारे बेचना नहीं है, ठीक है। आपको बने रहना पड़ेगा। और अगर गिरा हुआ मिलता है, अगर 3% गिरा हुआ मिलता है, अगर मान लीजिए आपने खरीदा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपने खरीदा हुआ था ये वाले ईटीएफ को 762 पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये मिल रहा है कितने में, यहाँ पे ये अभी मिल रहा है 706 में। मतलब आपका कितना, देखिए डिस्काउंटेड हो गया, 7% का डिस्काउंट हो गया। इस समय अगर आप हो सके तो इसमें आप एक एवरेज करके दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा लगाना है, एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके पैसा लगाना है, गिरावट में पैसा लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस गिरावट में इसको खरीदा, कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ। मेरे पास और भी पीएसयू बैंक के ईटीएफ पड़े हुए हैं जैसे पीएसयू 20, लेकिन मैंने फिर भी इसमें पोजीशन बनाया। क्यों इसमें पोजीशन बनाया? क्योंकि अगर ये वाला ईटीएफ मेरे को 6% देगा तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा इस वाले इंस्टॉलमेंट से, ठीक है। और अगर वो वाला ईटीएफ में 6% आएगा तो वहां से निकल जाऊंगा 6% में। तो वो वाले में आते आते तो इसमें तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी पोजीशन बनाना पड़ता है, ठीक है। और आप निश्चिंत होकर रहिएगा कि अगर आप ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा तो बन ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये एक महीने में आप देख रहे हैं 2% का गिरावट है, और यहाँ पे अगर टॉप से हम लोग देखें तो करीब करीब 7% का गिरावट है, 7.5% का। लेकिन अगर एक साल का यहाँ पे देखते हैं तो देखिए एक साल में 71% भाग गया ये ईटीएफ। तो अगर आप कुछ भी नहीं करके इसमें भी अगर पोजीशन बना के एक साल अगर रुके रहते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ में, तो आपका 71% बन चुका होता। मतलब 1 लाख लगा के अगर बैठ भी गए होते एक साल के लिए और घूम भूल गए होंगे कि अरे भाई मैंने इसको खरीदा है, तो 1 लाख का आपका 1,71,000 हो गया, वो भी आज के गिरावट में, ठीक है। आज जब निफ्टी 2300 गिरा हुआ है, मतलब 22,300 गिरा हुआ है तब, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरा हुआ है तब, ठीक है। नहीं तो आपका ये करीब करीब, यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं, यहाँ पे अगर चेक करते हैं और एकदम आपका टॉप वाला जो था वहां पे देखते हैं तो 91%, मतलब 20% गिरा हुआ है, ठीक है। 71% अभी दिखा रहा है प्रॉफिट। अभी कितना है? 91%। अगर मैं गिरावट को ना पकड़ू तो 20% गिरावट ना पकड़ के भी अगर आप रखते हैं तो भी आपका पैसा करीब करीब एक साल में डबल हो चुका था पीएसयू बैंक ईटीएफ में, ठीक है। तो इसी तरह से बैंक बीज में भी होगा। बैंक बीज में क्यों नहीं होगा? बैंक बीज में भी होगा, क्योंकि देखिए बैंक सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ चले ना चले बैंक को चलना ही है, ठीक है। बैंक जो है, फिनेंस जो है, मतलब मान लीजिए अगर हमारा शरीर इकोनॉमी है तो बैंक जो है उसका खून है। खून के बिना कोई शरीर चल सकता है? नहीं चल सकता है। कोई भी ऑर्गन नहीं चल सकता है, मतलब बंद हो जाएगा खून के बिना। तो उसी तरह से बैंक जो है सेक्टर वैसी है। इसीलिए हर कोई आप देखिएगा ट्रेडिंग वगैरह बैंक बीज में करना चाहता है, बैंक निफ्टी में करना चाहता है, बैंक पीएसयू बैंक में करना चाहता है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे पीएसयू बैंक में मैंने पोजीशन बनाया। मेरे को तो एक साल का मतलब पकड़ के रखना नहीं है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जॉबिंग करता हूँ। थोड़ा थोड़ा गिरावट आता है, जैसे यहाँ पे आ गया, गिरावट आ गया तो यहाँ से अगर यहाँ पे ये वाला आ गया 6% निकल गया। फिर जैसे ही गिरावट दिखा तो अभी यहाँ पे पोजीशन बनाया। फिर यहाँ से जब भी 6% मिला, 15% मिला, भाग गया। फिर यहाँ से जब गिरावट आया फिर यहाँ पे पोजीशन बनाया। मतलब मैं जॉबिंग करता रहता हूँ, पैसे को बार बार रोटेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे करता रहता हूँ। तो उससे भी पैसा बनता है। जो लोग ठीक तरह से मार्केट को ट्रैक करके कर सकते हैं उससे भी पैसा बन सकता है। मतलब ईटीएफ में आपका पैसा मोस्टली कहीं पे डूबने का चांसेस नहीं है। हाँ, जैसे अगर आप बोलिएगा कि सर आईटी बीज हो गया, वो तो नहीं चला है। आईटी बीज भी चला था, कौन नहीं बोल रहा है नहीं चला था। मैं दिखाता हूँ उसके उसके बारे में, लेकिन उससे पहले बैंक बीज के बारे में दिखा देता हूँ। 3 साल में देखिए 234% है,
5 साल में देखिए 127% है, और 5 साल में गिरा भी था, यहाँ पे देखिए गिरा भी था बहुत, 65% गिर गया था 2019 से 2020 तक, मतलब 2020 में तो सबको ही गिरा था, तो वहां पे भी ये बहुत गिरा था, लेकिन उसके बाद ये रैली फिर से चालू हुआ। यहाँ पे देखिए 2020 में तो सब गिरा था, 22 में देखिए, 22 से लेके देखिए यहाँ पे कितना गिरावट था, यहाँ पे 18% गिरा हुआ था, जैसे कि अभी गिरा हुआ है 20% का। तो यहाँ से ऐसे जो 20% गिरा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो रैली दे दिया ना डबल का, एकदम 111% हो गया था बीच में, फिर अभी 99% दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका 111 से 12% करीब करीब गिरा हुआ है अभी, तो गिरने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके पैसा लगाते रहेंगे। अगर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो लोग इसको खरीद के चद्दर टान के सो जाएंगे, और जो लोग मेरे तरह जॉबिंग करते हैं वो लोग 6% के हिसाब से इसको खरीद बेच करता रहेंगे, ठीक है। मतलब एक बार बेचेंगे, एक बार खरीदेंगे, एक बार बेचेंगे, एक बार खरीदेंगे, इस तरह से हम लोग प्रॉफिट को बार बार रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। और क्या खरीदा मैंने, डायरेक्ट शेयर्स भी मैंने खरीदा आज तो गिरावट में मेरे को जम के मजा आया, ठीक है। जितना गिरा मैं उतना धीरे धीरे करके खरीदा गया। हाँ, अभी आपको समझना है कि डायरेक्ट शेयर्स में अगर आप जाते हैं तो क्वांटिटी को हमेशा स्मॉल करके जाइएगा, क्वांटिटी हमेशा स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि कोटक शिपयार्ड, इसको अगर आप देखिएगा तो देखिए एक आज के दिन में करीब करीब 13% गिरावट है, लेकिन इससे ज्यादा भी गिरावट था, बीच में ये गया था यहाँ पे 1228, उसके बाद तो इसने थोड़ा रिकवरी देके लास्ट 1248 में क्लोजिंग दिया, लेकिन 1228 तक चला गया था, ठीक है। 1228 तक चला गया था, 20 रुपए का गेन देके बाद में जग गया। लेकिन उससे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक वीक में 6% का गिरावट है, एक मंथ में देखिए 13% का पॉजिटिव है, ठीक है। एक साल का 351% का प्रॉफिट है, तो इसमें तो बहुत बढ़िया पैसा बना है, ठीक है। और 3 साल का देखिए 565% का, 5 साल में 560% का, मतलब 1 लाख लगाए होते तो 6,60,000 आपका हो चुका होता है इसमें, ठीक है, अगर 5 साल पहले लगाए होते तो। लेकिन आपको इसके लिए झेलना पड़ता है। ये जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो पोजीशन है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये जो देखिए कोई भी इन्वेस्टर हो ना, वो ये पोजीशन को उसको होल्ड करना है, तब डर के मारे भागना नहीं है, तब उसको मतलब पकड़ के रखना है। इसे डार्विस बॉक्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स की तरह बनाया है यहाँ पे। जब ये बॉक्स ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर जो ब्रेकआउट दिया और रुकना नहीं है, ठीक है। टॉप हायर बटम, हायर टॉप हायर बटम, हायर टॉप हायर बटम, हायर टॉप हायर बटम, हायर टॉप, ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके निवेश करता जा रहा हूँ एसआईपी के माध्यम से, हर महीना थोड़ा थोड़ा। और जब भी गिरावट में मिलता है, जैसे कि आज गिरावट में मिला, तो आज का इस महीने का जो एसआईपी था इसमें मैंने कर दिया। अब इसको मैं होल्ड करूंगा, मिनिमम 15% मेरे को इसमें से चाहिए, फिर जाके मैं यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टॉक है, इसमें से मोटा मुनाफा चाहिए मेरे को, रिस्क भी हायर है तो रिवॉर्ड भी हाई लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कोचिन शिपयार्ड। और क्या खरीदा मैंने, और मैंने खरीदा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी ईटीएफ। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अभी के दौरान में, मतलब मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अभी अगर बेस्ट ईटीएफ है जिसमें एसआईपी कर सकते हो आप, ठीक है, तो कौन सा ईटीएफ है, वो है ये IT20 की तरह, ठीक है। IT20 मतलब निफ्टी आईटी ईटीएफ है। तो IT20 ऑलरेडी मैंने खरीदा हुआ है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं उसमें एवरेजिंग ना करके मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी में कर रहा हूं, ताकि मेरे को हिसाब करने में सुविधा हो। दोनों ही सेम है, ये भी निफ्टी आईटी का है, ये भी निफ्टी आईटी का है, मतलब IT20 भी निफ्टी आईटी को ट्रैक करता है, और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी ईटीएफ ये भी आईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इसमें मैंने आज पोजीशन बनाया। आज जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा ये यहाँ पे इसने भागा था, ठीक है, लेकिन अगर मैं हिसाब से देखूँ कायदे से, तो ये तो हमको गिरा हुआ में मिल रहा है, मतलब देखिए 4.5%, 4.5% के गिरावट में मिल रहा है, 5% का एक साल का गिरावट है। लेकिन बीच में ये बहुत भाग गया था, 40 रुपए से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करीब करीब 12% के मेरे को गिरावट में इंडेक्स ही मिल रहा है। इंडेक्स तो काहे डायरेक्ट से स्टॉक्स खरीदेंगे आईटी का, इंडेक्स अगर 12% में मिल रहा है डिस्काउंटेड में, तो वही लेंगे ना। ये जैसे मान लीजिए आप सेल होता है ना मई के महीने में कहीं कहीं पे, हमारे बंगाल में तो, जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, तो हमारे बंगाल में मई के महीने में यहाँ पे चैत्र सेल लगता है, तो उसी तरह से यहाँ पे चैत्र सेल लगा है, ठीक है।
तो 12% का डिस्काउंट में मिल रहा है निफ्टी आईटी। और आईटी जो है कोर सेक्टर है, चाहे आप एआई कह लीजिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए, चाहे आप हार्डवेयर कह लीजिए, आईटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आईटी को आज नहीं तो चल दोबारा चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने वीडियो में भी बताया था कि एसआईपी करना है तो अभी आईटी ईटीएफ में कीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था यहाँ पे, हाँ निफ्टी आईटी ईटीएफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत हेजी आ रहा है शायद। ठीक है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि निफ्टी आईटी ईटीएफ। तो मैंने भी उसी में निफ्टी आईटी ईटीएफ का यहाँ पे जो आईटी इंडेक्स का है, इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी ईटीएफ इसमें किया। और तीसरा मैंने क्या खरीदा, और भी मैंने चीज़ खरीदा है आज, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग की हुआ है। ठीक है, कल मैंने हैंगसेंग बीज में प्रॉफिट बुकिंग किया, कल मैंने हैंगसेंग बीज में प्रॉफिट बुकिंग किया और आज मैंने एमटेक में प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे, हाँ तो मैंने दूसरे कौन से ईटीएफ में किया इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया था कि अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेस्ड टू ईटीएफ्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इसमें देखिए। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अरे ये ऐड आ गया, ये ऐड क्यों आता है? अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी था। ठीक है, कौन कौन से ईटीएफ के बारे में मैंने बताया था। डीमैट अकाउंट हम लोगों का जो है वो बीएसई कंपनी में एमएस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये तो ईटीएफ का डिटेल्स में है। यहाँ पे देखिए 2024 को चालू हुआ था, तो ज्यादा महीना नहीं हुआ है। ये मैंने स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में बताया था, मोतीलाल मीरा एसेट स्मॉल कैप 250। ठीक है, इसमें मैंने पोजीशन बनाया। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल कैप ईटीएफ भी कहते हैं, स्मॉल कैप ईटीएफ। ठीक है, इसमें भी मैंने पोजीशन बनाया। ये 100, ये है क्या बोलिए तो ये स्मार्ट बीटा आपका ईटीएफ है। मतलब 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में से कौन सा 100 मोमेंटम और क्वालिटी वाला ईटीएफ है, वो वाला मतलब 100 कौन सा ये आपका शेयर है जो कि क्वालिटी में भी बढ़िया है और मोमेंटम में भी है, मोमेंटम क्वालिटी 100, उसमें ये निवेश करता है। तो इस ईटीएफ को मैंने खरीदा। और मैंने क्या खरीदा, और भी चीज़, और एक तो ईटीएफ भी मैंने खरीदा, वो खरीदा है एचडीएफसी एसएमएल। उस वीडियो में इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, एचडीएफसी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, इसको भी मैंने खरीदा। आज भी ये 165% में 1.65% में डूबा हुआ है, तो इसको खरीदा और स्मॉल कैप को खरीदा। और एक ठो ईटीएफ में भी मैंने निवेश किया। मतलब आज ज़बरदस्त खरीदारी हुआ है। ठीक है, आज मंगलवार है, ठीक है, मेरे इष्ट का दिन है, तो आज मैंने एकदम चप्पड़ फाड़ के लगाया है। ठीक है, तो और किस में लगाया है? सीपीएससी ईटीएफ में। ये आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मेरा इसमें निवेश है। अभी इसके ऊपर मैं सच बोलूँ तो मेरे ऊपर अभी यहाँ पे अराउंड 70% का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में है। ठीक है, मतलब जो लगाया है वो ऑलरेडी 70% का ऊपर प्रॉफिट में है। ठीक है, 70% का प्रॉफिट है, तो वो उसमें आज मेरे को गिरावट दिखाई दिया थोड़ा सा। ठीक है, 2.62। तो इसका कारण भी है क्योंकि पीएसयू सेक्टर में बहुत सारे लोग अभी वोट चल रहा है ना, मतलब वोटिंग चल रहा है, तो इसलिए डर रहे हैं कि क्या होगा अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आया, तो अगर गवर्नमेंट का उतना सारा वोट नहीं आया तो भाई आज नहीं चलेगा तो दूसरे दिन चलेगा, क्योंकि पीएसयू सेक्टर बहुत ही चीप वैल्यू में मिल रहा है। मेरा कहना ये है। ठीक है, देखिए 4.5% करीब करीब 5% की गिरावट में मिल रहा है हम लोग को, तो इसलिए मैंने इसमें खरीदारी किया। मेरा तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ ज़रूर आपको बताता हूँ। मैंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगा दिया। देखिए लास्ट एक साल में 101% के ऊपर इसने प्रॉफिट दिया है। हालांकि मेरा 101% नहीं हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मैंने खरीदारी किया था, तो मेरे 70% का प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा गिरावट मिला आज, मतलब करीब करीब 73-74% था, तो वो गिर के 77% आया। तो उसी में मैंने दोबारा एवरेजिंग भी कर दिया, ताकि चलो भाई ये भी और प्रॉफिट मुनाफा कमा के दे हमको। क्योंकि देखिए बीच में यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 10% का। फिर क्या हुआ, जिस किसी ने यहाँ पे होल्ड किया उसको तो अभी भी यहाँ पे देखिए 4% का प्रॉफिट हो गया। अभी यहाँ पे जो है
फिर भी प्रॉफिट में है। और हम लोगों ने तो इसमें एवरेजिंग किया था, ठीक है, ये गिरावट जब हुआ था तब मैंने एवरेजिंग किया था और आप लोगों को बताया भी था लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए वहां से वो वाला पैसा, वो वाला इंस्टॉलमेंट हम लोगों का करीब करीब 12% का प्रॉफिट दे रहा है। 12.12.5% हम लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। तो क्यों ना इसमें लगाएं, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप में है। देखिए इसका पी रेशियो कितना है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे पी रेशियो देखिए 13 रुपए है, 13.5 रुपए, 13.5 रुपए लगा के हम लोग 1 रुपए कमा रहे हैं। अभी अगर आप कोचिंग शिपयार्ड इसके साथ ही इसका कंपैरिजन करते हैं, इसका पी रेशियो देखिएगा, ठीक है, इसका पी रेशियो देखिए 61 रुपए लगा के ये 1 रुपए खरीदता है, कमाता है। और ये पूरा ETF 13 रुपए लगा के 1 रुपए कमाता है। तो इसमें ये तो बहुत चीप पे मिल रहा है हम लोग। इसका फंड साइज भी बहुत बढ़िया है, 36,231 करोड़ का है। और कौन कौन से स्टॉक है इसके बारे में मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, ऊपर में दाहिनी तरफ देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, कि CPSE ETF क्या है, उसमें कहाँ कहाँ पे निवेश होता है, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है मेरा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं उसी बारे में वीडियो बताता हूँ, उसी ETF के बारे में या स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जिसमें मेरा पोजीशन रहता है। इसलिए आप लोग अगर पोजीशन बनाते हो उसमें तो सोच विचार करके बनाइएगा। और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग साधारण इंसान हैं, थोड़ा पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि थोड़ा नॉलेज हम लोग का खुल गया है। हम लोग FD रिकरिंग में पैसा नहीं लगते हैं, यहाँ पे मार्केट में पैसा रखते हैं, मार्केट से ही थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य जो है वो चाँद पे है, ठीक है। हम लोग ब्राह्मण हैं लेकिन हम लोग चाँद को छूना चाहते हैं, तो अभी चाँद को छूना है। वैसे तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी ये एक क्या कहते हैं उसको, कहावत है, ठीक है, ब्राह्मण होकर चाँद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। पढ़ाई किस लिए किए हैं, है ना, तो इसलिए ही तो पढ़ाई किए थे कि एक दिन हम लोग इस तरह से बड़ा बन सकें, ठीक है ना। तो ये बड़ा बनने के लिए हम लोगों को रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग FD रिकरिंग नहीं करेंगे, उसका पैसा हम लोग यहाँ पे रखेंगे और देखते हैं कितना होता है, ठीक है। फिर बहरहाल अभी तक तो हम लोगों को प्रॉफिट में ही है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिला है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं। हाँ, और क्या क्या प्रॉफिट बुक किया वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है, रुक जाइए, होल्ड कीजिए, मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है, होल्ड कीजिएगा। आ गया मेरा स्क्रीनशॉट। थोड़ा स्क्रीनशॉट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना क्वांटिटी अमाउंट जो इन्वेस्ट करता हूँ वो रिवील नहीं करना चाहता, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर भी किया हुआ है। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज मैं ज़रूर डिस्क्लोज करता हूँ, कब खरीदा हूँ कब बेचा हूँ वो भी बता देता हूँ, ठीक है। हैंग सेंग बीज यहाँ पे देखिए आज बेचा, महक टेक यहाँ पे भी आज बेचा हूँ, और यहाँ पे इन सभी में मेरे को 6% से ज़्यादा भी प्रॉफिट हुआ है। हैंग सेंग बीज में तो 16% के करीब प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हैंग सेंग बीज को मैंने बहुत दिनों से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत गिरा हुआ था, मेरे को मालूम था कि ये मेरे को एक अच्छा मोटा मुनाफा देगा, और जैसे मेरा होल्डिंग डेज लंबा होता जाता है तब मेरा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कम दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर दिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसी तरह से हम लोगों को उस प्रॉफिट में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लाना पड़ेगा, तभी ना जाके एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को अच्छा मोटा मुनाफा मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप कम दिन में ज़्यादा मुनाफा मिल गया, उसको रोटेट किए, दोबारा मुनाफा मिला, दोबारा उसको रोटेट किए, दोबारा मुनाफा मिला, लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बड़ा सा मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अगर होल्ड करते हो तो अब आपको एक बड़ा सा मुनाफा वहाँ से लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने 16% का प्रॉफिट बनाया। 4 अक्टूबर 2023 से मैंने प्रॉफिट पोजीशन बनाया था। कब कब खरीदारी किया उसके बारे में भी मैंने वीडियो बताया है अपने डेली पोजीशन में, हर एक दिन जहाँ जहाँ पे खरीदारी किया है आज की तरह। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए हैं तो कीजिएगा, और कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोग उसके बारे में जान सकें, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, तो उसी तरह से महक टेक भी मैंने पोजीशन बनाया था 28 सितंबर, 21 मार्च और 10वां अप्रैल, ठीक है। और मैंने उसके बारे में वीडियो में भी बताया था, उसी डेट के वीडियो को अगर आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। और मैंने पोजीशन बुक किया, ठीक है। होल्डिंग डेज 222 दिन, 216 दिन, इसी तरह से मेरा यहाँ पे
हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर नहीं आया है तो ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। आप भी अपना ज्ञान हम लोगों को बांटिएगा, क्योंकि ज्ञान बंटने से बढ़ता है। ठीक है, मैं जो बताता हूँ ये वीडियो, यहाँ पे कोई पैसा मैं इसके लिए नहीं लेता हूँ। ठीक है, मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ ताकि मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप नॉलेज बांटते हैं तो उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। मैं आप लोगों को जब बताता हूँ इसमें मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, किस तरह से प्रॉफिट बन रहा है, और किस तरह से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हैंग सेंग बिस को मैंने प्रॉफिट इम्प्रूव किया। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का मतलब क्या कह सकते हैं, एवोल्यूशन इज द स्टेप टू क्या कह सकते हैं, सुपीरियरिटी। ठीक है, टूवर्ड्स द सुपीरियरिटी। तो अगर आपको ठीक होना है और भी उत्तम बनना है तो उसके लिए आपको हमेशा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं परिवर्तन लाता हूँ अपने अपने स्ट्रैटेजी में। अगर आपको भी स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन चाहिए या फिर लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता था, इससे हम लोग और बढ़िया कर सकते थे, तो वो भी बताइएगा, ज़रूर डिस्क्लोज़ कीजिएगा कमेंट में। मैं जितना जल्दी हो सकूँगा रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।